गौर से देख लीजिए इस तस्वीर को, बस पर्दा हटने की देरी है। इसके बाद इस पर्दे के पीछे जो तस्वीर आपको दिखेगी, उस तस्वीर को देखकर या तो आप चौंक जाएंगे या फिर कहेंगे लुकिंग लाइक अ वाव। जी हाँ, ये तस्वीर ही कुछ ऐसी है और ये तस्वीर आपको बिहार में छोड़कर कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, बुद्ध भगवान की ऐसी तस्वीर जो विश्व में आपको सिर्फ बिहार के बोधगया में ही दिखाई पड़ेगा। पूरा वीडियो हम विस्तार से बताते हैं, उससे पहले भगवान के लिए कमेंट बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो लोग कहते हैं कि बिहार में क्या है, उन्हें दिखाइए कि बिहार में जो है वो शायद आपके यहां नहीं है। यानी बोधगया में विश्व का सबसे लंबा स्लीपिंग मोड में भगवान बुद्ध का प्रतिमा है, जिसका अनावरण कल रविवार को हुआ है। बौद्धिक मंत्र उच्चारण के साथ विभिन्न देशों के बौद्ध श्रद्धालुओं ने उद्घाटन किया। बोधगया में देश के सबसे बड़े स्लीपिंग बुद्ध का लोकार्पण किया गया। यह 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंचा भगवान बुद्ध की मूर्ति है। उद्घाटन के मौके पर विभिन्न देशों के बौद्ध श्रद्धालु शामिल हुए और अपने अपने देश के बुद्धिस्ट मंत्र उच्चारण के साथ प्रार्थना किया। इसका निर्माण गया बोधगया सड़क मार्ग के अमवा गांव के पास बुद्धा इंटरनेशनल सेंटर के द्वारा उद्घाटन किया गया है। बोधगया में आए विदेशी पर्यटक पहले महाबोधि मंदिर में दर्शन करते थे एवं कई मोनेस्ट्री में भी पूजा दर्शन करते थे, लेकिन अब पर्यटकों के लिए देश के सबसे बड़ा शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध के दर्शन कर सकेंगे। वर्ष 2019 में इसकी नींव रखी गई थी और 2023 के अंतिम महीनों में इसका उद्घाटन कर दिया गया। बता दें कि भगवान बुद्ध 4 मुद्राएं में हैं, जिनमें जन्म, ध्यान, साधना और महापरिनिर्वाण शामिल है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध शयन मुद्रा में ही अपने प्राण त्याग दिए थे। इसी को लेकर यह प्रतिमा बनाई गई है, जो कि काफी सुंदर है। अभी जो चीजें रील्स पर वायरल हो रही है, इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही है, वो शब्द यहां सटीक बैठता है। तो लुकिंग लाइक अ वाव वाले शब्द को यहां कहने में कोई हर्ज नहीं। उद्घाटन के मौके पर आतिशबाजी भी की गई। इस मौके पर विभिन्न देशों के बौद्ध श्रद्धालु भी शामिल हुए। देखिए, अब बोधगया से भगवान बुद्ध का क्या रिश्ता है, इस बारे में थोड़ा विशेष हम बता देते हैं। बोधि वृक्ष के बारे में तो आपने सुना ही होगा। वही बोधि वृक्ष जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। पहले तो आप ये जान लीजिए कि बोधि का मतलब ज्ञान होता है और वृक्ष का मतलब पेड़, यानी ज्ञान का पेड़। दरअसल बोधि वृक्ष बिहार के गया जिले में बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित एक पीपल का पेड़ है। इसी पेड़ के नीचे ईसा पूर्व 531 में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस पेड़ की भी बड़ी विचित्र कहानी है, जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पेड़ के 2 बार नष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार चमत्कारिक रूप से यह पेड़ फिर से उगाया था। बोधि वृक्ष को नष्ट करने का पहला प्रयास ईसा पूर्व 3री शताब्दी में किया गया था। वैसे तो सम्राट अशोक बौद्ध अनुयायी थे, लेकिन कहते हैं कि उनकी एक रानी तिसरचियता ने चोरी छुपे वृक्ष को कटवा दिया था। उस समय सम्राट अशोक दूसरे प्रदेशों की यात्रा पर गए हुए थे। हालांकि उनका यह प्रयास विफल रहा था। बोधि वृक्ष पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। कुछ ही सालों के बाद बोधि वृक्ष की जड़ से एक नया पेड़ उगाया था, जो उस पेड़ को बोधि वृक्ष की दूसरी पीढ़ी का वृक्ष माना जाता है, जो करीब 800 साल तक रहा था। दूसरी बार बोधि वृक्ष को नष्ट करने का प्रयास 7वीं शताब्दी में बंगाल के राजा शशांक ने किया था। कहा जाता है कि वह बौद्ध धर्म का कट्टर दुश्मन था। उसने बोधि वृक्ष को पूरी तरह नष्ट करने के लिए उसे जड़ से ही उखड़वाने को सोचा था, लेकिन जब वो इसमें असफल रहा तो उसने वृक्ष को कटवा दिया और उसकी जड़ों में आग लगवा दी। लेकिन यह चमत्कार ही था कि इसके बावजूद भी बोधि वृक्ष नष्ट नहीं हुआ और कुछ सालों के बाद उसकी जड़ से एक नया पेड़ निकला, जिसे 3री पीढ़ी का वृक्ष माना जाता है। यह वृक्ष करीब 1250 साल तक रहा था और अब सरकार जिस तरह से उस पेड़ का संरक्षण कर रही है, निश्चित तौर पर उसका बाल बांका भी नहीं किया जा सकता है। बाकी इस प्रतिमा को लेकर आप क्या सोचते हैं और बिहार के बोधगया को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।